आज़ादी के जश्न में डूबा है पूरा देश। वजह भी खास है क्योंकि भारतवर्ष को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इंडिपेंडेंस डे के डायमंड जुबली पलामू ने ऐतिहासिक बनाने के लिए कई नए तरीके ईजाद किए, तो वहीं कई पलामू के लाल माँ भारती के सिपाहियों ने अपना कीर्तिमान बनाया। ऐसे ही 75वें स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ पर पलामू में खास क्या हुआ, आइए देखते हैं उनकी झलकियाँ। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में देखिए डायमंड जुबली इंडिपेंडेंस डे इन पलामू। ये संघर्ष की धरती है, ये संवेदना, सेवा, सहानुभूति की धरती है। यहाँ सभ्यता, संस्कृति का आधार धर्म, धरा और प्रेम है। जहाँ बलिदानी भी हैं, जहाँ शांतिवादी भी हैं, जहाँ हरियाली सावन बिखेरता है, और इन सब का मिश्रण ही पलामू को अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय बनाता है। और हो भी क्यों नहीं, किशोरावस्था से शिक्षा जब प्राचीन, पौराणिक, प्रचलित पलामू जिला स्कूल से लेकर जीएलए कॉलेज में वयस्क होने वाले पाटन के गोल्हना निवासी स्वर्गीय श्रवण कुमार पांडे के परिवार में एक लाल ऐसा है जिसने पूरे पलामू को गौरवान्वित किया है। कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ में द्वितीय कमान अधिकारी के तौर पर तैनात पलामू का बेटा ने 25 अप्रैल 2019 को 2 खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर अदम्य साहस की ऐसी मिसाल पेश की थी जिसके लिए उन्हें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर भारत सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित किया है। देश के सम्मानित रणबांकुरों में हेमंत कुमार का नाम आना पलामू के लिए गर्व का क्षण है, जो 2003 में यूपीएससी में चयन के उपरांत से ही कार्य क्षेत्र को उपलब्धियों से भर दिया है। पौराणिक पलामू का इतिहास शहादत की जमी पर दर्ज है, जिसमें भोक्ता भाई नीलांबर पीताम्बर से लेकर युगंबर दीक्षित, प्रबोध मेहता, हरिद्वार साव तक ढेरों नाम दर्ज हैं। जिसमें कर्तव्य निष्ठा की परिपाटी पर शहादत का एक और नाम है लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला। पलामू वीरता का कहानी याद रखना जानता है, जिसका गवाह है एनएच पर स्थित सिंगरा में अवस्थित शहीद स्मारक, जहाँ राष्ट्रीय पर्व पर झंडोत्तोलन कर नई परंपरा की शुरुआत की। शहीद के पिता जितेंद्र शुक्ला ने अपने पुत्र को प्रासंगिक बनाने के लिए हर क्षण को सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। डायमंड जुबली इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराया गया और बलिदानी को नमन किया गया। आज़ादी के हीरक जयंती को मनाने में पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के सोल्ले के युवक नीरज कुमार रजक ने उल्लास की नई हवा बहाई। स्वतंत्रता दिवस की महत्ता बढ़ाते हुए गांव के नौनिहालों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद का भी आयोजन कराकर उत्साह भर दिया। इतना ही नहीं, बूंदिया निर्माण करवाकर मिठास का स्वाद भी चखाया और पुरस्कृत कर उन्हें अपना भविष्य संवारने और नाम उज्जवल करने की प्रेरणा भी दी। नीरज ने जिस उमंग से स्वतंत्रता दिवस को विशेष बना दिया, उसकी सराहना चहुओर की जा रही है। दूषित पर्यावरण से समाज को आज़ादी दिलाने के लिए भूखों को भोजन कराने वाली सबसे बड़ी संस्था पर्यावरण संरक्षण का एकमात्र आधार वृक्षारोपण को एक साथ देश भर के 15 राज्यों के 112 यूनिट में संपन्न कर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नया कीर्तिमान बनाया है। हर दिवस को खास बनाने के लिए सेवा, संवेदना, सहानुभूति से जोड़ने की सांस्कृतिक परंपरा प्रारंभ करने वाले इंडियन रोटी बैंक ने आज़ाद भारत के डायमंड जुबली वर्षगांठ को पर्यावरण के नाम समर्पित कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम को जीवंत करने वाली टीम ने 15 अगस्त 2021 को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम वृक्षारोपण अभियान को देश में शुभारंभ कर नई परिपाटी गढ़ दी, जिसका प्रमाण है झारखंड के पलामू इकाई, जहां वृक्षारोपण अभियान को समाज के रक्षक पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नई दिशा प्रदान की गई। दीपक तिवारी फेम इंडियन रोटी बैंक के बैनर तले राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र तिवारी और साहेब सिंह नामधारी की मौजूदगी में सब इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम, महिला थाना प्रभारी सुनीला लिंडा समेत तमाम सहायक पुलिस अवर निरीक्षकों ने पौधा भी लगाया और इसे संजोने, संरक्षित करने का संकल्प भी लिया।
स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक तिवारी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर महापुरुषों, शहीदों, जवानों के नाम पर एक एक पौधा लगाया गया, जिसमें TOP2 प्रभारी रामजीत सिंह ने अहम भूमिका निभाते हुए वसुधैव कुटुंबकम टीम के कार्यों को बड़ा बल दिया। इस अवसर को खास बनाने में प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमृत महोत्सव के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी साइकिल यात्रा के माध्यम से भ्रमण कर सभी शहीदों को याद भी किया और उनके याद में वृक्षारोपण भी किया। सांसद BD राम समेत पलामू भाजपा की मौजूदगी में साइकिल यात्रा पुलिस लाइन से निकलकर शहीद चौक, छमुहान चौक होते हुए सभी महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सिंगरा स्थित शहीद अनुराग शुक्ला स्मारक पर अमर जवान ज्योति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर समाप्त किया। इस दौरान शहीद के पिता जितेंद्र शुक्ला की मौजूदगी में पौधारोपण भी किया गया। वहीं डायमंड जुबली इंडिपेंडेंस डे पर 21वीं सदी का विद्यालय भुवनेश्वर दुबे मेमोरियल यूफोरिया स्कूल में भी तिरंगा फहराया गया। विशेष तौर पर स्वतंत्रता का मतलब समझाने, देशभक्ति का बीज बोने, तिरंगा का सम्मान करने की सीख भरी प्रतियोगिता का आयोजन चैनपुर के चेड़ा बार स्थित प्रांगण में किया गया, जहां CRPF के सेवानिवृत्त अधिकारी अवधेश पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। वहीं स्वर्गीय भुवनेश्वर दुबे की पत्नी समेत परिवार और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कैपिटल न्यूज परिवार भी आज़ादी के 75वें वर्ष यानी हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली इंडिपेंडेंस ईयर पलामू के लिए विशेष कार्यक्रम ला रही है। पूरे साल हम आपको पलामू के पौरुष, प्रदर्शन और पराक्रम से रूबरू कराते रहेंगे। बस देखते रहिए पलामू का प्रचलित पसंदीदा पत्रकारिता का स्तंभ कैपिटल न्यूज। आप सबको आज़ादी के 75 साल पर ढेरों मंगल कामनाएं। आए मिलकर हम सच्चा नागरिक, संवेदनशील इंसान और सहयोगी मानव बने। प्रफुल्ल गिरी का नमस्कार।